आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। और इसके लिए प्रेरणा ले रहे हैं श्री कृष्ण की शिक्षाओं से। जी, ये जानकारी कृष्णा भक्ति रथ नाम के एक स्रोत से है और ये समस्या तो आम है ना? हाँ बिल्कुल, पढ़ने बैठते हैं हम और मन कभी फोन की तरफ भागता है, कभी कहीं और। हाँ, वो चंचलता गीता में भी कहा गया है, अव्यवस्थित चित्तानाम न योगो अस्ति न च ध्यानम। मतलब जिसका मन ठिकाने पर नहीं, स्थिर नहीं, वो योग या ध्यान कैसे कर पाएगा? सही बात है। तो पढ़ाई में ध्यान के लिए मन को साधना जरूरी है। जी हाँ, यही पहला कदम है, ऐसा स्रोत मानता है, मन को एक जगह लाना। तो इस स्रोत में ऐसा क्या खास बताया गया है? मतलब इस भटकाव को रोकने के लिए पहला कदम क्या है? देखिए, पहला सुझाव बहुत ही सरल है पर गहरा है। स्रोत कहता है कि पढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले बस 2 पल। हाँ, आंखें बंद करके शांति से बैठें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करें। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, इसके पीछे विचार ये है कि ईश्वर का स्मरण, खासकर श्री कृष्ण का नाम, मन की जो लहरें हैं उन्हें शांत करता है। जैसे झील शांत हो तो सब साफ दिखता है। बिल्कुल, वैसे ही शांत मन में एकाग्रता वो अपने आप आने लगती है। ये एक तरह से नींव रखता है। ये तो अच्छी शुरुआत हुई, मन शांत कर लिया। लेकिन शांति बनाए रखना भी तो एक चुनौती है। अगला कदम क्या है? हाँ बिल्कुल सही कहा। यहीं पर वो गीता का एक और सूत्र याद दिलाते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। योगस्थः कुरु कर्माणि। इसका मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई, तो उसमें पूरी तरह से स्थित हो जाएं, डूब जाएं। अच्छा, यानी सिर्फ पढ़ाई। जी, स्रोत कहता है कि उस वक्त मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया या कोई भी दूसरी चीज जो ध्यान खींचती है, उसे जानबूझकर खुद से दूर रखें। ये उस योगस्थ अवस्था को पाने में मदद करता है। मतलब एक समय में एक ही काम, पूरी तरह से। ये बात तो समझ आती है, मल्टीटास्किंग से बचना है। अच्छा, क्या स्रोत ने समय के बारे में भी कुछ बताया है कि कब पढ़ना ज्यादा अच्छा है? जी हाँ, बताया है। वो विशेष रूप से सुबह के समय पर बल देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पर। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के आसपास। हाँ, मोटे तौर पर वही समय। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि उस समय ना प्रकृति भी शांत होती है, वातावरण में एक अलग ही सात्विकता होती है। और मन भी। जी, और ऐसा मानते हैं कि हमारा मन भी उस वक्त सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, शांत और स्थिर। जैसे ताजी नम मिट्टी हो ना, बीज डालते ही अंकुरित हो जाता है, वैसे ही उस समय सीखी हुई बात वो मन में गहरे उतरती है। सुबह जल्दी उठना ये अपने आप में एक साधना लगती है और शायद यहीं से अगला बिंदु भी जुड़ता है। स्रोत कहता है कि पढ़ाई को देखने का नजरिया बदलें। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्रोत हमें ये सुझाव देता है कि पढ़ाई को सिर्फ एक जरूरी काम या कह लीजिए बोझ की तरह ना देखें। तो फिर कैसे देखें? इसे एक साधना माने, एक यज्ञ, ईश्वर को समर्पित। यहाँ फिर वो गीता का सिद्धांत काम आता है, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचना। अच्छा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, अपना कर्म यानी कि अभी पढ़ाई पूरी श्रद्धा से करें, पूरी निष्ठा से। फल क्या मिलेगा वो चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। स्रोत के अनुसार जब हम इसे एक सेवा या साधना मान लेते हैं ना ईश्वर के लिए, तो ये भारी नहीं लगती, बल्कि इसमें एक आनंद आने लगता है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। लेकिन मान लीजिए हमने ये सब किया, सुबह उठे, मंत्र जाप किया, फोन दूर रखा, साधना भी मान लिया, पर फिर भी हाँ, पढ़ते पढ़ते मन ऊब गया या भटक गया। ऐसा तो होता ही है ना? जी बिल्कुल होता है, स्वाभाविक है। तब क्या करें? तो स्रोत इसका भी ध्यान रखता है। सुझाव यह है कि अगर ऐसा हो तो खुद से जबरदस्ती ना करें। अच्छा। हाँ, कुछ पल के लिए रुक जाएं, शायद कोई हल्का शांत करने वाला भजन सुन लें या बस आंखें बंद करके फिर से अपने इष्ट का, श्री कृष्ण का ध्यान कर लें। इससे क्या होगा? मान्यता ये है कि इससे मन जो नकारात्मकता या ऊब में चला गया था, वो वापस सकारात्मक और शांत अवस्था में आ जाता है। भक्ति भी ताजा होती है और एकाग्रता भी, दोनों को बल मिलता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो पढ़ाई सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे अपने अंदर की जो दिव्य शक्ति है उसे जगाने का एक तरीका बता रहा है, चेतना को साफ करने का मार्ग। सही कहा आपने। स्रोत का जो मूल भाव है वो यही है कि जब मन अपने केंद्र में स्थिर हो जाता है, अपने इष्ट में, यहाँ श्री कृष्ण में, तो फिर एकाग्रता के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सहज ही आ जाती है अपने आप। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, और यहाँ एक विचार और उठता है सोचने के लिए
कि मन की ये स्थिरता जो पढ़ाई में इतनी मददगार है, हाँ, क्या वो जीवन के जो दूसरे संघर्ष हैं, दूसरी चुनौतियां हैं, दूसरे काम हैं, उनमें भी उतनी ही उपयोगी नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल। इस पर सोचा जा सकता है कि ये स्थिरता जीवन के हर पहलू को कैसे बेहतर बना सकती है।